हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा कि क्या हमारा लीगल सिस्टम जो है वो पुराना हो चुका है, क्या वो कॉलोनियल हैंगओवर से ग्रस्त है, क्या वो इंडियन पॉपुलेशन को सूट नहीं करता, क्या एनवी रमन्ना जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्या इनकी ऑब्जर्वेशन रही है और कैसे हम इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को एक्चुअली में इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी लोग स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस को ध्यान रखते हुए हमने पूरे का पूरा सिलेबस जो है कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। डेमो वीडियोस है, वहाँ पर कोर्स का कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत ही रीजनेबल फ़ी पे कर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को कवर करता है और स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को थॉरोली कवर करता है। एक इवेंट ऑर्गेनाइज की थी कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल ने, जहां पर जो लेट जस्टिस है MM शांतना गौड़ा, जो अप्रैल में इस साल अनएक्सपेक्टेड वे में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको ट्रिब्यूट देते हुए वहां पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर CJI NV रमन्ना जी भी वहां पर हिस्सा ले रहे थे। तो उन्होंने उस इवेंट में ये बोला कि हमें जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो इंडिया का पुराना हो चुका है, कॉलोनियल हैंगओवर से ग्रस्त है वो, और वो इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो इंडियन रिक्वायरमेंट है, इंडियन पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करें या उसको चेंज करें। तो इंडियनाइजेशन ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की यहाँ बात की गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट में आप प्लीज़ मुझे लिख के बताइए कि क्या आपको लगता है हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में होना चाहिए। हम सब जानते हैं, जैसे हम इंडियन पिनल कोड की बात करें, 1860 में वो बनाया गया था, इनेक्ट हुआ था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप देख लीजिए, इंडियन एविडेंस एक्ट देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप देख लीजिए, कितने पुराने एक्ट हैं। 19th सेंचुरी के जो एक्ट्स हैं वो आज भी 21st सेंचुरी में भी हम वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आज के टाइम में हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस तो है ही है, साथ ही साथ इतने लॉज हैं हमारी कंट्री में, फिर भी कहीं पर हमें कई बार ये नहीं दिखता कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही या फिर उनकी एनफोर्समेंट नहीं हो रही है। जजेस भी बेबस दिखते हैं, एडवोकेट्स भी बेबस दिखते हैं, बट सिस्टम ऐसा है कि कोई कुछ कर नहीं पाता। तो कैसे हम अपने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है सोचने वाली बात है। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपका कोई लॉ ऑप्शनल है UPSC में, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, साथ ही essay में भी कोई टॉपिक मिल सकता है। CJI रमन्ना ने इवेंट के दौरान ये भी बोला, जो इक्विटेबल एक्सेस है जस्टिस का वो सबको नहीं मिल रहा है। इक्विटेबल एक्सेस का मतलब है कि सबको बराबर समानता के साथ जस्टिस का जो मतलब है या फिर जस्टिस लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिलनी चाहिए। अब रूरल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो इंग्लिश वगैरह जो है नहीं अच्छे से समझ पाते, अपनी लोकल लैंग्वेज में ही वो समझ पाते हैं। बट कोर्ट में क्या चलता है मेनली, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर तो इंग्लिश ही मेनली चलती है। जजमेंट्स भी आप देखेंगे इतनी लेंदी जजमेंट्स हैं, इंग्लिश में ही हैं। तो रूरल जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है, पैसा बहुत खर्चना पड़ता है उनको, बट फिर भी उनको जस्टिस जो है प्रॉपर वे में नहीं मिलता। अगर एक छोटा सा डिस्प्यूट भी हो जाए उनकी फैमिली में, कोई फैमिली पार्टीशन को लेके, तो भी उनको कोर्ट कचहरी के बहुत दूर दूर तक चक्कर काटने पड़ते हैं। इंग्लिश वगैरह में या कोई बाहर की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें वहाँ पर जजमेंट्स आती हैं, वो समझ ही नहीं पाते हुआ क्या है उनके केस में, और वो क्या करते हैं, सिर्फ पैसा खर्चते रहते हैं, उनको जस्टिस जो है नहीं मिल पाता। साथ ही NV रमन्ना जी ने ये भी बोला कि जो कोर्ट्स होनी चाहिए वो लिटिगेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। एक आम आदमी अगर कोर्ट में जाता है तो उसको डर ना लगे कि हाँ वो जजेस से डर रहा है या कोर्ट से डर रहा है, क्योंकि आम धारणा यही है कि अगर कोर्ट में जा रहा है तो आम आदमी तो बिल्कुल वैसे ही डर जाता है कि कोर्ट का समन आ गया या कोर्ट में वहाँ गवाही देने जाना है, तो वो डर जाता है कि पता नहीं जज क्या बोल देगा, और अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ गलत बोल दिया या फिर ये कह लीजिए कि लीक से हटकर कुछ बोल दिया तो हो सकता है उसको जेल में डाल दे, कस्टडी में ले ले। ठीक है, तो इस तरह की जो धारणाएं हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है। लिटिगेंट फ्रेंडली होनी चाहिए कोर्ट्स। साथ ही साथ NV रमन्ना जी ने ADR के ऊपर भी जोर दिया। ये बोला कि जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो हमारा मैकेनिज्म है, जिसकी तरफ इंडिया जो है और अग्रसर हो रहा है ताकि पेंडेंसी जो है केसेस की वो कम की जा सके, उसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। जो कि लोक अदालत वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि रिसोर्सेज जो है हमारे सेव हो सके, पेंडेंसी जो है कम की जा सके। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो इवेंट में उन्होंने बोला। आप इन की पॉइंट्स को नोट कर सकते हो और अपने सब्जेक्टिव आंसर्स में, एसेज में इस तरह के पॉइंट्स अगर आप डालते हो तो डेफिनेटली आपको एक वेटेज मिलेगी, राइट।
तो और भी जुडिशरी से रिलेटेड अपडेट्स अगर आप जानना चाहते हो, टेलीग्राम जो मेरा लिंक है चैनल का वो मैंने शेयर किया स्क्रीन पे, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, जो भी जजमेंट्स होंगी, वो मैं इसमें शेयर करता रहता हूँ, सो दैट आपकी प्रिपरेशन जो है और बेटर वे में हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।